हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन शाह आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 9 अध्याय 2 प्रश्नावली 2.5 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या दिया गया है। उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। यहाँ पे नीचे हमें कुछ बीजी व्यंजक दिए गए हैं और इनका हमें गुण सर्वसमीकरणों की मदद से गुणनखंडन करना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए हम लिखेंगे हल। पहला नंबर हम लोग हल करेंगे। पहला नंबर हमें क्या दिया गया है, 9x² प्लस 6xy प्लस y², इतना हमें दिया गया है। ठीक, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है और a x² है, तो इसको हम 3 का स्क्वायर x², इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट हम खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और x² अर्थात 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए क्या दिया है हमें, प्लस 6xy प्लस y²। ठीक, y²। अब देखिए हमें यहाँ पे सर्वसमीकरण का यूज करना है, फार्मूला यहाँ पे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए चूंकि हम लिख देते हैं बराबर क्या होगा, 3x का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 6xy को हमें तोड़ना है। देखिए यहाँ पे 3x को हम a मान लेते हैं, यहाँ पे इसको y को b मान लेते हैं। ठीक, अब बच्चों हम लोग जानते हैं चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। ठीक, अब इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे इसको हल करेंगे। ठीक, क्या दिया है, 3x का होल स्क्वायर अर्थात एक स्क्वायर के रूप में है। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, y² है अर्थात यह b² के रूप में है। ठीक, तो हमें यहाँ से क्या मान मिला, a के जगह पर 3x और b के जगह पर y। अब बीच में 6xy को हमें 2ab के रूप में बनाना है, तो हम लिखेंगे 2a का मान क्या है, यहाँ पे 3x, हम लिखेंगे 3x और b का मान क्या है, y, हम लिखेंगे y प्लस y²। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए यह सर्वसमीकरण किस रूप में यह आ गया, a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में। यहाँ पर 2 इंटू 3, देखिए 2 तिहाई क्या होगा, 6xy का गुणा xy अर्थात 6xy को हम 2 गुणे 3x गुणे y लिख सकते हैं। अब चलिए इसको आगे हल करते हैं। देखिए यह किस रूप में हमें दिया गया है, a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में दिया गया है। तो इतना बराबर a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर अर्थात a की जगह पर क्या है 3x, तो लिखेंगे 3x प्लस b की जगह पर क्या है y, तो y लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है अर्थात 3x प्लस वाई 2 बार है, हम अलग अलग 2 बार लिख देंगे, 3x प्लस वाई और पुनः 3x प्लस वाई। इस प्रकार से इतना का गुणनखंड क्या हो गया, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से दूसरा नंबर हम लोग हल करेंगे। चलिए देखिए दूसरा नंबर हमें क्या दिया गया है, 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम 4y² को क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर। ठीक, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है और y² अर्थात 2y का होल स्क्वायर, मतलब कि जब हम कोष्टक खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4y² अर्थात 4y² को हम इतना लिख सकते हैं, माइनस 4y प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है 1। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 का, हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पे हमें सर्वसमीकरण
बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए बच्चों हम लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, और -4y को हम कैसे तोड़ेंगे, देखिए चूँकि बच्चों हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a माइनस बी, यहाँ पे देखिए माइनस आया है तो a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी मदद से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर के जगह पर 2y का स्क्वायर हो गया, माइनस 4y को लिखेंगे माइनस 2ab के रूप में, तो माइनस हो गया 2a, a का मान क्या लिया है हमने 2y, और b का मान क्या दिया गया है 1, तो 1 लिखेंगे। अब देखिए इसको जब आप हल करेंगे तो -4y आएगा, -2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4, 4 एक कम 4, -4 आया, y है तो y प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर अर्थात बी स्क्वायर। अब यह देखिए किस रूप में है, यहाँ पर यह व्यंजक किस रूप में दिया गया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो इतना बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर हो जाएगा 2y, a की जगह पर 2y है, माइनस बी की जगह पर क्या है 1, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। जब यहाँ पे हम कोष्टक ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 2 बार हो जाएगा, 2y माइनस 1 एक बार, पुनः 2y माइनस 1, यह हो जाएगा हमारा आंसर। अतः इतना का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, यह हो गया आंसर। अब चलिए तीसरा नंबर हम लोग हल करेंगे। देखिए तीसरा नंबर हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे का 100। अब देखिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे का 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं y बटे 10 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों x को हम कोष्टक लगा देते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं, देखिए बच्चों हमने एक सर्वसमीका पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और यहाँ देखिए a के जगह पर क्या है, a की जगह पर क्या है x है, और b की जगह पर देखिए क्या है y बटे 10 है, अर्थात a स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर y प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इस फार्मूला, इस सर्वसमीका की मदद से इसका गुणनखंड करेंगे। तो चलिए क्या आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यह दिया गया है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो इसके बराबर क्या होगा a माइनस बी, अर्थात x माइनस वाई बटे 10 इंटू ए प्लस बी, ए का मान क्या है x प्लस बी का मान है y बटा 10, यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है हम देखते हैं। अगला बच्चों दिया गया है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या दिया गया है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, ठीक। यहाँ पे हमें नीचे कुछ व्यंजक दिए गए हैं, और इनके देखिए इनके होल के पावर क्या है 2 है, देखिए यहाँ पे कोष्टक लगा है, और इनकी घात क्या है 2 है, तो इसका हमें प्रसार करना है। चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। देखिए बच्चों हम जानते हैं ये किस रूप में दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी के रूप में। तो हमने एक सर्वसमीका पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इतना होता है, ठीक, 2ca। यह एक सर्वसमीका हमने पढ़ा था। अब इस सर्वसमीका की मदद से इन सभी का हम प्रसार करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। देखिए हल हो जाएगा पहला नंबर दिया गया है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी, इस सर्वसमीका का हम प्रयोग करेंगे। a की जगह पर क्या है x, b के स्थान पे क्या है 2y,
और सी के स्थान पे क्या है 4z है। अब ए बी सी का प्रयोग करते हुए इस तरह से हम इसका प्रसार करेंगे। यहाँ हमने देखिए क्या लिख दिया है कि यहाँ माना कि ए बराबर इतना है, बी बराबर सी बराबर ए बी सी का मान सर्वसमीका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में रखने पर हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर, अर्थात a के जगह पर x है तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर अर्थात 2y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में हमने इनका abc का मान रख दिया। अब इनको आगे हल करेंगे तो देखिए कोष्टक खुलेगा तो x स्क्वायर यहाँ पे होगा प्लस कोष्टक खुलेगा तो 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 2 2 क्या होगा, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो आपस में इनका गुणा होगा, 2 दूना 4 होगा, एक्स वाई का गुणा एक्स वाई, तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से देखिए एक संख्या और बची है 4z का होल स्क्वायर, तो 4z का 4 चौक 16z स्क्वायर हो जाएगा, 16z स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 2 दूना 4x वाई आ जाएगा, देखिए 4x वाई। अब इसको हल करेंगे हम तो 2 दूना 4 दूना 8 कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16yz, देखिए 16yz प्लस है तो प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे हम 2 चौको 8 और जेड एक्स का गुणा होगा तो एक्स जेड होगा, या फिर हम जेड एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 जेड एक्स आ गया, यह हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से देखिए दूसरा नंबर हमें क्या दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a के स्थान पे क्या है 2x है, a बराबर 2x है, b के स्थान पे क्या है माइनस वाई है, b बराबर माइनस वाई है, और c बराबर क्या है z, देखिए c बराबर z, और ए बी सी का मान सर्वसमीका हम किस में रखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है, इस सर्वसमीका में हम ए बी सी का मान रखेंगे। तो चलिए इसलिए क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम पूरा ए बी सी का मान रखेंगे हम। तो चलिए हम रखते हैं a का स्क्वायर है अर्थात 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब कि सी के जगह पर जेड है तो जेड का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 ए का मान हमने रख दिया, बी का मान रख दिया, प्लस 2ca प्लस 2bc प्लस 2ca हमने यहाँ पे मान रख दिया। अब आगे इनको हल करेंगे हम तो क्या आएगा, देखिए 2x का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 2 बार गुणा होगा तो प्लस हो गया, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक खुलेगा तो प्लस माइनस का गुणा होगा, प्लस माइनस का गुणा क्या हो गया माइनस, माइनस 2 दूना 4 एक्स वाई कितना आ गया माइनस 4 एक्स वाई। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, प्लस माइनस का गुणा क्या हो गया माइनस 2yz माइनस 2yz। अब यहाँ पे हल करेंगे कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा 2 दूना 4, 4z एक्स हो जाएगा, 4z एक्स, ये हो गया हमारा आंसर। आगे देखिए तीसरा नंबर हमें क्या दिया गया है, इसी तरह से माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी हम a का मान क्या ले लेंगे माइनस 2x, b बराबर 3y ले लेंगे और c बराबर 2z ले लेंगे। अब सर्वसमीका हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसमें हम ए बी सी का इस सर्वसमीका में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे हम वैल्यू पूरा पुट कर देंगे, ठीक, ए बी सी का। तो इस तरह से इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस 2x का होल स्क्वायर है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3y का होल स्क्वायर है तो 3 त्रिकाई 9y स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस 2z का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 z स्क्वायर z स्क्वायर, 4z स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखिए कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, प्लस माइनस का गुणा क्या हो गया माइनस 2 दूना 4 3 12, 12 एक्स वाई माइनस 12 एक्स वाई। अब यहाँ पर हल करेंगे तो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 वाई जेड प्लस 12 वाई जेड। अब यहाँ प्लस है और कोष्टक खुलेगा तो माइनस है, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा माइनस 2 दूना 4 दूना 8 जेड एक्स,
8ZX, -8ZX। यह हो गया हमारा आंसर। अब देखिए आगे क्या दिया गया है। चौथा नंबर हमें दिया गया है 3A - 7B + C का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ देखिए A के स्थान पे क्या है 3A, B के स्थान पे क्या है। अब देखिए हम बच्चों यहाँ पे क्या किया गया है, हमने सर्वसमीका यहाँ पे A + B + C के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, तो हम सर्वसमीका इसके जगह पर ले लिया x + y + z का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। अब हमें इस यहाँ पे सर्वसमीका हमने क्या ले लिया, x y z के फॉर्म में ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ A B C के रूप में हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए हमने x के फॉर्म में ले लिया। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3A, y के जगह पर क्या हो जाएगा -2B, और z बराबर हम क्या मान लेंगे -c मान लेंगे। अब x y z का इस सर्वसमीका में हम मान रखेंगे, तो इस तरह से देखिए इस प्रकार से हो जाएगा 3A - 7B - c का होल स्क्वायर बराबर हमने यहाँ पे मान रख दिया x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx के स्थान पे हमने मान रख दिया। तो यहाँ पे जब कोष्टक खुलेगा तो क्या होगा, 3A का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर 9A² हो जाएगा, -7B का होल स्क्वायर है तो 7 × 7 = 49 हो गया B² + 49B² हो जाएगा, -C का होल स्क्वायर है तो -C का स्क्वायर क्या हो जाएगा +C² हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 बार। अब यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42 AB, तो -42 AB हो गया, प्लस माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 7 = 14 BC + 14 BC हो जाएगा। यहाँ पे हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 3 = 6 CA या फिर AC हम लिख सकते हैं, तो -6 AC हो गया, -6 AC हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए पाँचवा नंबर हमें इसी प्रकार से दिया है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका भी हम प्रसार करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सर्वसमीका हम लगाएंगे। A के स्थान पे क्या है -2x, B के स्थान पे क्या है 5y, और C के जगह पर क्या है C बराबर हम मान लेते हैं -3z। अब सर्वसमीका हमने पढ़ा है A + B + C का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। इस सर्वसमीका में हम A B C का मान रखेंगे। इस प्रकार से इतना बराबर क्या हो जाएगा, हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब इनको हल करेंगे, -2x का होल स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर +4 हो गया x² + 4x² + 5y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 × 25 y² हो जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +9, और z का स्क्वायर z² + 9z²। अब यहाँ पर हल करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 चौको 2 दूना 4, 4 पंचे 20 xy आ जाएगा, -20 xy आ जाएगा। अब आगे यहाँ पे हल करेंगे तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 पंचे 10, 10 × 3 = 30, 30yz क्या हो जाएगा -30yz। यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है माइनस है, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, 2 × 3 = 6, 6 दूना 12, 12zx, तो क्या आ जाएगा +12zx। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन बचा है 6वां नंबर, इसको 6वां नंबर हम लोग हल करेंगे। चलिए 6वां नंबर हम लोग हल करते हैं, क्या हो जाएगा देखिए 6 नंबर क्या हमें दिया है 1/4A - 1/2B + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका हम प्रसार करेंगे किस रूप में, देखिए चूँकि हम सर्वसमीका जानते हैं A प्लस यहाँ A B के रूप में दिया गया है, इसलिए हम x y लेते हैं। ठीक, x + y + z का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ठीक, और यहाँ पे हम देख रहे हैं x का मान क्या है 1/4A, y का मान क्या है -1/2B। ठीक,
और जेड के स्थान पे क्या है, 1 है। ठीक, अब हम इनका प्रसार करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्या आएगा मेरा, बराबर क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स के जगह पर क्या है 1/4a, तो हम लिखेंगे 1/4a का होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर, वाई के जगह पर क्या है -1/2b, लिखेंगे -1/2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर, जेड की जगह पर क्या है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह से यहाँ पे अब एक्स वाई जेड का हम मान रखेंगे स्पीड से, तो हो जाएगा 2, एक्स का मान है 1/4a, वाई का मान है -1/2b, प्लस 2, वाई का मान है -1/2b, और जेड का मान है 1, प्लस 2, जेड का मान है 1, और एक्स का मान है 1/4a। ठीक, देखिए हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको हल करेंगे हम। यहाँ पे देखिए कोष्टक खुलेगा, 1 का गुणा a में होगा तो a, यहाँ पे देखिए जब कोष्टक खुलेगा 1/4a का होल स्क्वायर है, कोष्टक खुलेगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस अब देखिए माइनस 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 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 2 बार गुणा प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिए इनको आपस में कोष्टक खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो गुणा होगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब देखिए 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। अब क्या बचा, 1 1 ऊपर क्या बचा, 1 1 कम 1/4 ए बी, तो हम लिख देंगे ए बी। अब यहाँ देखिए कोष्टक खुलेगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 2 2 ऊपर नीचे कट जाएगा। अब क्या बचा, ऊपर 1 1 1 1 कम 1 बचा। ठीक, 1, और क्या है यहाँ पे बी बचा, तो हम लिख देंगे 1 बी, अर्थात हम ओनली बी लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, देखिए क्या आएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 2 ऊपर से नीचे कटा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ठीक, तो क्या बचा ऊपर 1 1 ए, तो 1 1 1 कम 1/2, 1/2, और ए है तो लिखेंगे ए। अब चलिए इसको हल करेंगे, क्या हल होता है, 1/16 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का पद देखिए है कहीं पे, नहीं है, इसलिए हम इसको लिख देंगे। अब क्या है 1/4 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का पद है, नहीं है, ये सिंगल पद है, तो इसको लिखेंगे 1/4 बी स्क्वायर। अब देखिए क्या है, +1 है और अचर राशि है, नहीं है, माइनस 1/4 ए बी, ए बी है और जगह नहीं है, तो हम पूरा लिखेंगे 1/4 ए बी, माइनस बी है, बी और कहीं नहीं है, प्लस 1/2 ए। इस प्रकार से यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चौथा का 6 नंबर भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब 5वां नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, गुणनखंडन कीजिए। यहाँ पे हमें व्यंजक दिए गए हैं, इनका हमें गुणनखंड करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए हम लिखेंगे हल। ठीक, पहला नंबर हमें क्या दिया गया है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक, इतना हमें दिया गया है। अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए बच्चों, अब इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं बराबर। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक, अर्थात 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। देखिए जब कोष्टक खुलेगा 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, x²। ठीक, मतलब कि 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर।
प्लस इसी तरह से 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर, अर्थात 3y का क्या हो गया, 3y का होल स्क्वायर, प्लस क्या दिया है 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब कि 4 जेड का हम लिख देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस है, प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखिए बच्चों, चूँकि हम जानते हैं चूँकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इतना होता है। हम सर्व समीकरण हमें पता है कि इतना का मान इतना होता है। अब देखिए यहाँ पे यह 2x स्क्वायर है प्लस 3y स्क्वायर है प्लस 4z स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर के जगह पर क्या है 2x का स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है 3y, बी स्क्वायर 3y का स्क्वायर, सी स्क्वायर अर्थात 4z का स्क्वायर हो गया, ठीक, प्लस अब देखिए 12xy को हमें क्या बनाना है 2ab के रूप में बनाना है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम, क्या आ जाएगा बराबर 2x का स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर अर्थात b स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर अर्थात c स्क्वायर, प्लस देखिए 12xy को हमें बनाना है 2ab, तो हम लिखेंगे 2, a का मान हमने यहाँ पे देखा क्या है 2x है और b का मान क्या है यहाँ पे 3y है, ठीक। अब देखिए इसको 12xy को हम इतना लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब इनको हल करेंगे तो 12xy आएगा। देखिए जब कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, 2 दूना 4, 4 3 12, देखिए 12 आया, xy का गुणा क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, अर्थात जब इसको हम हल करेंगे तो 12xy आएगा, मतलब कि 12xy को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे क्या दिया है प्लस 2bc, ठीक, तो प्लस 2b माइनस 24yz को हम तोड़ेंगे, लिखेंगे 2bc के रूप में, तो 2 हो गया, b का मान देखिए यहाँ पे क्या है 3y है और c का मान देखिए क्या है 4z है, ठीक, लेकिन हमें यहाँ पे 4z, लेकिन देखिए बच्चों जब इसको हल करेंगे हम तो माइनस 24yz नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस प्लस में है तो एक संख्या हमें माइनस में लेनी पड़ेगी। अब b का मान माइनस होगा या फिर c का मान माइनस होगा, कैसे हम पता करेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों जब हम 12xy को हमने किस रूप में लिखा था 2ab के रूप में, तो यहाँ पे माइनस नहीं है, अर्थात यहाँ पे a और b का मान क्या है प्लस है, तो इसी प्रकार से यहाँ b का मान प्लस होगा लेकिन c का मान क्या होगा माइनस होगा, ठीक। जब c का मान माइनस लेंगे माइनस 4z लेंगे तो इधर भी हमें c का मान माइनस 4z लेना पड़ेगा, माइनस 4z का होल स्क्वायर, तो माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 हो जाएगा, जेड स्क्वायर, तो c का अर्थात c का मान क्या है माइनस 4z, c का मान क्या है माइनस 4z है। अब देखिए यहाँ पे हल करेंगे प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 3 6 चौको 24, 24 आ गया, yz आ गया। अब माइनस 16xy को हम लिखेंगे माइनस 16xz को लिखेंगे 2ca के रूप में, तो प्लस 2c का मान क्या है माइनस 4z और a का मान हमने क्या लिया है 2x। अब इसको आप हल कीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 चौको 8, 8 दूना 16, 16zx अर्थात xz, 16xz, देखिए आ गया ना, तो हमारा यह बैलेंस हो गया। अब इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, देखिए यह पूरे सर्व समीकरण के अनुसार हो गया, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अर्थात a b c का हम मान रखेंगे, तो 2x प्लस 3y प्लस प्लस माइनस देखिए क्या हो जाएगा माइनस 4z का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कोष्टक खोलेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 2 बार है तो हम 2 बार लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये हो जाएगा हमारा अभिष्ट गुणनखंड।
तो जब बच्चों इतना का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, हमें इतना प्राप्त होगा। आई होप बच्चों आप लोगों को पहला नंबर समझ आ गया होगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरा नंबर हम लोग हल करेंगे। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे दूसरा नंबर। हमें क्या दिया गया है, 2x² प्लस y² प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हल करेंगे हम लोग 2x²। ठीक, तो 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। इसको 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर x²। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, √2x का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x² इतना आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों कि हम 2x² को हम √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें सर्वसमीका के तहत इसको हल करना है, सूत्र बनाना है। प्लस देखिए y² है, y का स्क्वायर हम लिख देंगे, प्लस क्या है 8z²। तो देखिए 8z² को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 2। अब z² है तो z²। देखिए 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, और 2 क्या है, √2 का स्क्वायर है, z² हो गया। अब पूरों को हम मिला देंगे, सब में स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, 2√2 z का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो अर्थात 8z² को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 z का होल स्क्वायर लिखेंगे, 2√2 z का होल स्क्वायर। 2 और z में आपको अंतर समझना है यहाँ पे। अब माइनस, देखिए बच्चों आपको एक चीज़ हम बता दें, यहाँ पे अभी हमने सर्वसमीका पढ़ा था कि चूँकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, यह हमारी सर्वसमीका होती है। अब इसी सर्वसमीका की मदद से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया, a का स्क्वायर प्राप्त हो गया, a के जगह पर √2x, b² अर्थात y का स्क्वायर प्लस c² अर्थात 2√2z का स्क्वायर। अब हमें क्या बनाना है, 2ab बनाना है, किसको, -2√2xy को। तो हम लिखेंगे प्लस 2ab, 2a का मान क्या है, √2x। और b का मान क्या है, y है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे y। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे जब इसको यहाँ पे माइनस आ रहा है लेकिन यहाँ पे पूरी संख्या प्लस में है, तो एक संख्या हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि a का मान या फिर b का मान, एक मान हमें माइनस में रखना पड़ेगा। तो देखिए किसका मान माइनस में आएगा, यहाँ पे देखिए आगे क्या है, प्लस। चलिए थोड़ा सा आगे हल करते हैं, हमें समझ में आएगा, आ जाएगा। प्लस क्या है, 2bc, तो हम लिखेंगे 2b का मान क्या है y, और c का मान क्या है 2√2z। अब इसको हमने किस रूप में लिखा है, किसके जगह पर लिखा है, 4√2yz के स्थान पे हमने इतना लिखा है। इसको देखिए हल कीजिए तो इतना आएगा, 2 दूना 4 √2, 4√2 yz का गुणा करेंगे तो yz आएगा। यहाँ पे प्लस है अर्थात b का मान और c का मान प्लस में होगा। तो यहाँ देखिए अब हमें पता चला कि a का मान क्या रखना पड़ेगा, माइनस। a का मान हम क्या रखेंगे, माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2√2, 2 का गुणा √2 में होगा, 2√2 हो जाएगा, xy का गुणा xy हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे x का मान रखेंगे माइनस √2 का इसको होल स्क्वायर। माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, x² आ जाएगा। ठीक, अब आगे क्या है, -8xz बचा। इसको हमें किस रूप में बनाना है, 2ca के रूप में लिखना है।
तो लिख देंगे प्लस 2c, c का मान क्या है 2√2z, और a का मान a का मान क्या है -2 माइनस रूट का 2x। अब देखिए बच्चों, यह किस रूप में दिया गया है, इस रूप में दिया गया है, तो इतना के बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a के जगह पर क्या है -√2x, प्लस b के जगह पर क्या है y, प्लस c के स्थान पे क्या है 2√2z। ठीक, इसका हम लिख देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 बार है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, या फिर हमारा ये भी सही आंसर है। अगर 2 बार लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z। एक बार और लिख देंगे -√2x प्लस, इसको देखिए छोटे रूप में हम लिख सकते हैं -√2x प्लस y प्लस 2√2z। ठीक, ये हो जाएगा हमारा अभिष्ट गुणनखंड। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का पहला नंबर और दूसरा नंबर हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। इस तरह से बच्चों अब इसके आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद जय भारत। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।